गाथा 194, 195 में चलानी है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ो। सोमो अधो घंटिम जोनियदो मोह घंटी राग पदो से खवीय सामन्ने होजम समसुव दुखो सो सुखम अक्षयम लदी यह जान जो शुद्धात्मा ध्यावे स दूर ग्रंथि का भेदन करे वे आत्मा मोह ग्रंथि राग रुषत सदा ही सुख दुख में समभाव हो वह श्रमण ही बस अक्षय सुख धारण करे। इसमें श्रवण को संबोधित किया है। उनके सामने ज़्यादा तक श्रवण ही बैठे रहते थे, इसलिए उनको जो भी संबोधन निकलता था वो श्रवण की अपेक्षा निकलता था। जैसे अपने यहाँ भी होता है ना, ज़्यादातर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों की अपेक्षा संबोधन निकलता है, लेकिन वो बात अकेले विद्यार्थियों के लिए नहीं है बल्कि सब श्रोताओं के लिए है। जब यही प्रवचन टीवी पे आता है तो वहाँ तो सब श्रोता सुनते हैं ना। तो श्रवण शब्द का अर्थ करते हुए पांडे राजमल जी ने एक जगह लिखा है अविरत सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति और महावृत्ति, ये तीनों अर्थ किए हैं। और फिर बनारसी दास ने जब उसका पद्यानुवाद किया तो उसमें भी ये बात लिखी, क्योंकि वो शिष्य कहता है कि यदि आप शुभ भाव का सर्वथा निषेध कर देंगे तो फिर जो हमारे मुनिराज हैं वो निराश्रय हो जाएंगे। तो उसका अर्थ वो करते हैं कि अविरति, विरति और मुनिराज निराश्रय हो जाएंगे। मैंने देखा कि भाई इसमें तो श्रवण लिखा और ये तीन को क्यों शामिल कर रहे हैं। तो फिर कलश टीका में देखा तो उनने उनका तीन अर्थ किया था। बनारसी दास तो आँख मींच कर कलश टीका का अनुसरण करते थे, है ना। वो अर्थ वास्तव में उन्हें समय सार कलश का अर्थ जानने के लिए कलश टीका के अलावा और कुछ उपलब्ध नहीं था। हिंदी भाषा में, उनकी भाषा में, जो भाषा वो जानते थे। हिंदी के वो कवि थे, हिंदी में भी पहले कविताएं लिखा करते थे, तो वो कवि की भाषा में वो बात करते हैं। नाटक समय सार उन्होंने लिखा तो नाटक समय सार उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि कलश को सामने रखकर अमृतचंद्र के और फिर उन्होंने छंद बनाए हों। वो तो जब उनको जो भाव वहाँ अच्छा लगा उस भाव को उनने अपनी भाषा में बांध दिया, छंद में बांध दिया। और उनको साधने का साधन कलश टीका ही थी। संस्कृत के भी विद्वान नहीं थे, प्राकृत के भी विद्वान नहीं थे, तो उस कलश टीका के आधार पर उन्होंने वो किया। मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि भले ही श्रवण लिखा हो और कहीं गृहस्थ लिखा हो, कहीं कुछ लिखा हो, यदि वो उपदेश की बात चल रही है तो फिर वो तीनों के लिए ही है, एक बात। दूसरी बात, एक मूल गाथा में जब वे मुक्ति के मार्ग की बात करते हैं तो इसलिए जो एवं जानित्या, जो इस प्रकार जानकर। अब इस प्रकार में हम ले में तो पहली गाथा से लेकर के और 193 गाथाएं ले सकते हैं।
और ये जो प्रकरण जहाँ से शुरू हुआ हो हम वहाँ से भी ले सकते हैं कि धन स्त्री पुत्र आदि ये सब भिन्न हैं, ये हैं, ये हैं, इस तरह से बात करते आए हैं ना। और वो जो कल अपन ने पढ़ी थी ना कि वो ज्ञानात्मक दर्शन स्वरूप अतीन्द्रिय महापदार्थ अचल और निरालंबी जो आत्मा है, ऐसे आत्मा को जानकर एवं जानित्वा झादी परम अपगम विशुद्धपा, अपने परम विशुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद जो सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है। ध्यान चारित्र का सर्वोत्कृष्ट रूप है। और वो ध्यान चौथे ही गुणस्थान से शुरू हो जाता है। धर्म ध्यान तो हो ही जाएगा और निश्चय धर्म ध्यान हो जाएगा। अभी ये जो अपन चर्चा करेंगे आगे इसमें भी आएगा कि जब वो ध्यान की बात करते हैं तो स्वाध्याय के सब अंगों को ले लेते हैं, है ना। स्वाध्याय के सब अंगों को ले लेते हैं। देखो निकालो पेज नंबर 374, 373 की नीचे की पंक्ति से पढ़ना है। आचार्य जैसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं का भाव स्पष्ट करने में तत्व प्रदीप का टीका का अनुकरण करते हुए भी साकार और अनाकार उपयोग के साथ साथ साकार का अर्थ श्रावक और अनगार का अर्थ श्रवण भी करते हैं। तात्पर्य यह है कि श्रावक और श्रवण दोनों ही मोह ग्रंथि का भेद इसी विधि से होता है। माने उन्होंने साकार उपयोग और अनाकार उपयोग के अमृतचंद ने तो ये अर्थ किया, जो साकार उपयोग माने ज्ञानोपयोग और निराकार उपयोग माने दर्शनोपयोग, अथवा सविकल्प उपयोग और निर्विकल्प उपयोग, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव विकल्पात्मक है। वहाँ तो वो ये अर्थ करते हैं, लेकिन जैसे नाचार्य की ये विशेषता है कि जब भी कोई उन्हें नया अर्थ सूझता है और वो उसे बताना चाहते हैं तो अत्यंत मर्यादा पूर्वक पहले तो ये कहते हैं कि जो तत्व प्रदीपिका में आचार्य अमृतचंद्र ने अर्थ किया है वो ठीक है, पर मैं ऐसा भी समझता हूँ कि इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है। माने वो विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उस अर्थ से इनकार नहीं करते कि नहीं वो गलत अर्थ कर दिया है। यहाँ तो अर्थ साकार माने ग्रस्त होना चाहिए, है ना। जो हमारी आजकल ऐसी शैली हो गई है ना, इस तरह की इस भाषा की जो शैली बन गई है वो अच्छी नहीं है। माने यदि हमको भाषा की मर्यादा सीखनी है तो पंडित टोडरमल के मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सीखना चाहिए। जब भी कोई प्रश्न आता है तुमने कहा सो सत्य, आगम में तो ऐसा ही लिखा है, वो बात भी एकदम झूठी नहीं है, लेकिन उसकी अपेक्षा ये है, यदि हम अपेक्षा नहीं समझेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मैंने इतनी मर्यादा पूर्वक वो बात करते हैं, नहीं वो बात एकदम झूठी है, ऐसी है वैसी है, इस भाषा में बात नहीं करते। इसका एक और नमूना देखना हो तो ये जो नए चक्र है उसका वो पेज निकाल जो अपन ने तुलना की है ना, माइल धवल की, पूर्ण आचार्यों की और पांडे राजमल जी की, है ना। वो पेज समझ गया क्या निकलवाना चाहता हूँ मैं। यद्यपि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राजमल जी की दो बातें हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। एक तो वो कहते हैं कि नयों को के जो निश्चय नए के जो भेद करते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। तो वो मिथ्या दृष्टि है, ये तो उनकी अभद्र भाषा है, इसे तो हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं भेद नहीं है, इसे भी हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि दिनागम में भेद गिनाए गए हैं। अशुद्ध निश्चय में भी गिनाया गया है, एक देश शुद्ध निश्चय में भी बताया है, और परम शुद्ध निश्चय साक्षात शुद्ध निश्चय ने भी बताया है, और अंत में अकेले परम शुद्ध निश्चय नय को मानते हैं। तो इससे भी हम बिल्कुल असहमत हैं।
और दूसरी बात वो कहते हैं कि जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद और शरीर को अपना कहने वाला जो नय है, ये नय ही नहीं है, ये तो मिथ्यात्व का पोषक है। ये शरीर को अपना मानना तो मिथ्यात्व है, और ये उसे कैसे कह सकते हैं? हम इससे भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमारे सामने कुंदकुंदाचार्य की सीधी गाथा है, व्यवहार नयो भासदि जीवो देहो हवदि खलु इक्को नदु निष्ठेन जीवो कदापि एक अट्ठो आता ना। लेकिन मैंने आज तुम लोग पाठ कर रहे थे ना समय सार का, तब मैंने उस पर ध्यान दिया, तो उसमें भी आया है वर्णादि, इनको आत्मा का कहना, इनका कर्ता आत्मा को कहना, ये व्यवहार नय है। और वो आता है घटपट रथादि द्रव्य, इनको भी बड़ई कुमार और उनका कर्ता कहना, ये व्यवहार नय का कथन है। ऐसा आता कि नहीं आता है? माने एक जगह नहीं, अनेक जगह कुंदकुंदाचार्य देव उसको व्यवहार नय की सीमा में करते हैं, और अपने सारे ग्रंथ का आधार उसी को मना के चलते हैं। और दूसरे सारा प्रथमान योग उस पर ही खड़ा है। वो कहते स्त्री पुत्र मकान जायदाद कोई अपने हैं ही नहीं, और वो प्रथमान योग कहता है कि ऋषभदेव के 2 बेटे थे, भरत और बाहुबली, तो 100 थे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एकदम भी ये सारे कहानी किस्से और उनके 6 खंड के मालिक थे, उसके हिसाब से तो 1 खंड के भी मालिक नहीं थे, उनने उसे जीता था। ख्याल में आया ना? कौन पढ़ेगा? बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की बहुत जिम्मेवारी है मेरे सामने। स्पीकर पे पढ़ो, एक कैसेट भी बन रहा है ना, तो टीवी में सुनने वालों को भी वहाँ सुनाई देना चाहिए। ये बीच में नहीं तो बोलोगे इतना क्यों रुक गया। पढ़ो। क्या? पेज नंबर 184 है। हाँ पढ़ो, ध्यान से सुनना सब अच्छी तरीके से। मैंने इस बात का नमूना मैं बता रहा हूँ कि अत्यंत सभ्य भाषा में असहमति भी व्यक्त कर दें और व्यर्थ के विवाद को खड़ा नहीं करें, उसका समन भी कर दें वो किस तरीके की विधि से हमें करना चाहिए। क्यों, क्या बात हो रही है? इतनी देर लगती है? तो नेचक ये ले जाना, मुझे क्या करना है इसका? हाँ हाँ, ध्यान से सुनना सब। हाँ, तो इसमें आना चाहिए टीवी में। हाँ। परम भाव प्रकाशक नय चक्र, पेज नंबर 185। प्रश्न से पढ़ो। हाँ हाँ। प्रश्न: व्यवहार नय की विषय वस्तु के संबंध में प्राप्त विविध प्रकार के प्रयोगों में जिन 2 प्रकार के प्रयोगों की चर्चा की गई है, उनमें बहुत अंतर दिखाई देता है। कहाँ से नहीं, कहाँ से पढ़ना है मालूम? 184 पेज पर 8वीं लाइन मैंने बोला था ना, उक्त दोनों ही शैलियाँ। उत्तर: उक्त दोनों कथनों में विरोध न होकर विवक्षा भेद है। विरोध तो तब होता जब दोनों कथनों में से एक को उपादेय और दूसरे को हेय कहा जाता। यहाँ तो दोनों ही शैलियों में देह और मकान आदि बाह्य पदार्थों को अपना मानने का निषेध ही किया जा रहा है। प्रथम शैली में उन्हें असद्भूत व्यवहार नय का विषय बताकर हेय बताया गया है, तथा द्वितीय शैली में नयाभास का विषय बताकर हेय बताया गया है। संयोग रूप दशा में ज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपतित व्यवहार के रूप में दोनों ही शैलियों में उन्हें स्वीकार किया गया है। मात्र अंतर इतना है कि प्रथम शैली में असद्भूत व्यवहार नय के रूप में तथा द्वितीय शैली में नयाभास के रूप में स्वीकार किया गया है। देह और मकान आदि संयोगी पदार्थों को आत्मा का कहने वाले कथनों को अथवा देह व मकान आदि की क्रिया का कर्ता आत्मा को कहने वाले कथनों को वास्तविक सत्य या पारमार्थिक सत्य के रूप में तो कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया है। उन्हें मात्र जानने के लिए प्रयोजनभूत के अर्थ में व्यवहारिक सत्य ही माना गया है, जो कि पारमार्थिक दृष्टि से असत्य ही है। वस्तु के वास्तविक स्वरूप की दृष्टि से देखने पर यद्यपि आत्मा और देह को एक कहने वाले कथन अथवा आत्मा को देहादिक की क्रिया का कर्ता कहने वाले कथन असत्य ही हैं, तथापि जब संयोग रूप दशा की दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें सर्वथा असत्य भी नहीं कहा जा सकता है।
इसी संयोग रूप दशा का ज्ञान कराने की दृष्टि से प्रथम शैली उन्हें असद्भुत व्यवहार नय का विषय बताती है तथा द्वितीय शैली नयाभासों के माध्यम से इनका ज्ञान कर लेने की बात कहती है। अंततः तो निश्चय नय दोनों का निषेध ही कर ही देता है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों शैलियों को आत्मा और देह की एकता अथवा परस्पर कर्ता कर्म संबंध इष्ट नहीं है तथा आत्मा और देह की वर्तमान में जो एक क्षेत्र अवगाह रूप संयोगी अवस्था है उससे भी किसी को इनकार नहीं है। इसलिए दोनों शैलियों में कोई विरोध नहीं है, मात्र विवक्षा भेद है। प्रथम शैली वालों की विवक्षा यह है कि जब संयोग है तो उसे विषय बनाने वाला नय भी होना ही चाहिए, चाहे वह असद्भुत ही क्यों न हो। द्वितीय शैली वालों की विवक्षा यह है कि जब देह और आत्मा की एकता इष्ट नहीं तो उसे विषय बनाने वाले ज्ञान या वचन को नय संज्ञा क्यों हो। रही बात जानने रूप प्रयोजन की सिद्धि की, सो उक्त प्रयोजन की सिद्धि नयाभास से ही हो जावेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त दोनों शैलियों में वस्तु स्थिति के संदर्भ में कोई मौलिक मतभेद नहीं है। जो भी मत भिन्नता दिखाई देती है वह मात्र नामकरण के संबंध में ही है। प्रथम शैली के पक्ष में तर्क यह है कि जो भी स्थिति जगत में है उसका ज्ञान कराने वाला या कथन करने वाला नय अवश्य होना चाहिए। अतः देह और आत्मा के संयोग को जानने वाले सम्यक ज्ञान के अंश को नय ही मानना होगा। देह और आत्मा का संयोग सर्वथा काल्पनिक तो है नहीं। लोक में देह और आत्मा की संयोग रूप अवस्था पाई तो जाती ही है तथा मकान आदि के स्वामित्व का व्यवहार सम्यक ज्ञानियों के भी पाया जाता है। इसी प्रकार जो मिट्टी के घड़े बनाए वह कुंभकार और जो स्वर्ण के गहने बनाए वह स्वर्णकार, इस प्रकार का व्यवहार भी लोक में प्रचलित ही है। इन्हें किसी भी नय का विषय स्वीकार ना करने पर अर्थात देह और आत्मा के संयोग रूप त्रस्त स्थावर आदि जीवों को किसी भी अपेक्षा जीव नहीं मानने पर उनकी हिंसा का निषेध किस नय से होगा तथा ज्ञानियों की दृष्टि में कुम्हार और सुनार का भेद किस नय से होगा। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी जन यह कुम्हार है और सुनार ऐसा व्यवहार किस नय के आश्रय से करेंगे। द्वितीय शैली के पक्ष में जो तर्क जाता है वह यह है कि देह और आत्मा के संयोग को देखकर उन्हें एक कहने या जानने में देह में एकत्व बुद्धि हो जाने की संभावना है। अतः ऐसे कथनों को नए कथन कहना श्रेयस्कर नहीं है। रही त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से बचने की और कुम्हार और सुनार के व्यवहार की बात, सो ये बातें तो लौकिक बातें हैं, इनका व्यवहार नयाभासों से ही चल जाएगा। वस्तु स्थिति यह है कि अध्यात्म के जोर में ही द्वितीय शैली में संश्लेष सहित और संश्लेष रहित पदार्थों के संयोग आदि को विषय बनाने वाले ज्ञान को नयाभास कहा गया है, क्योंकि उन्हें नय न मानने से जो व्यवहारापत्ति खड़ी हुई उसके निराकरण के लिए उन्हें उपेक्षा बुद्धि से ही सही पर नयाभासों की शरण में जाना पड़ा। प्रश्नोत्तर भी करो, आगे है ना प्रश्न। क्या अध्यात्म के जोर में भी ऐसे कथन किए जाते हैं अथवा किए जा सकते हैं? क्या परमागम में इस प्रकार के कथन ये नहीं। तीसरा प्रश्न, यदि ऐसा मान लिया जाए तो समस्या हल हो सकती है कि प्रथम शैली आगम की है और द्वितीय शैली अध्यात्म की। उत्तर, नहीं भाई, यह दोनों ही शैलियां अध्यात्म की ही है। आगम और अध्यात्म की शैली का अंतर नहीं जानने के कारण ही आप ऐसी बात करते हैं। आगम और अध्यात्म शैली में मूलभूत अंतर यह है कि आगम की शैली में नयों का प्रयोग 6 द्रव्यों की मुख्यता से होता है, जबकि अध्यात्म शैली में आत्मा की मुख्यता से होता है। आगम की शैली में वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन मुख्य रहता है और अध्यात्म शैली में आत्मा के हित की मुख्यता रहती है। मुख्य रूप से आगम के नय द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम संग्रह व्यवहार, ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ तथा एवं भूत हैं। उपनय भी आगम के नयों में आते हैं, जिनके भेद सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय हैं। इसी प्रकार मुख्य रूप से अध्यात्म के नय निश्चय और व्यवहार हैं। यद्यपि आगम के नयों में भी आत्मा की चर्चा होती है, क्योंकि 6 द्रव्यों में आत्मा भी तो आ जाता है, तथापि आगम के नयों में जो आत्मा की चर्चा पाई जाती है
वह वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन की मुख्यता से होती है, आत्महित की मुख्यता से नहीं। यद्यपि वस्तु स्वरूप की समझ भी आत्महित में सहायक होती है, तथापि वस्तु स्वरूप की दृष्टि से किए गए प्रतिपादन और आत्महित की दृष्टि से किए गए प्रतिपादन में शैलीगत अंतर अवश्य है। यद्यपि निश्चय व्यवहार नए मुख्य रूप से अध्यात्म के नए हैं, तथापि जब उनका प्रयोग आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों के संदर्भ में होता है तो आगम के नयों के रूप में होता है। शास्त्रीय फाइनल वालों की समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि उन्होंने नए चक्र पढ़ा है तो मैं समझता हूँ कि आ ही गया होगा। बाकी के लोगों की समझ में कितना आया इसमें संदेह है। यहाँ सिर्फ आपको ये बात को सुनाने के लिए बताइए कि मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि पांडे राजमल जी की मैंने पंचाध्यायी की दोनों बातों से हम पूरी तरह असहमत हैं। कौन कौन सी? कि जो नयों को निश्चय नए के भेद मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि वो तो एक ही है, एक ही प्रकार का है। इनमें दो बातें हैं। पहली बात, इससे हम सहमत नहीं हैं क्योंकि पूरे आगम में 4 भेद निश्चय नए के बताए गए हैं। और दूसरी बात, इससे हम नाराज हैं कि वो उनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि इस सीमा में कुंद कुंद भी आ जाते हैं, क्योंकि उनने भी इन नयों के भेदों को किया है। समझ में आया ना? एक बात। दूसरी बात कि वो जो कहते हैं कि हम ये व्यवहार तो पूरा प्रथमान योग, ये उनके बेटे, ये उनके बाप, ये उनके उतने, ये चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक, ये सारा वर्णन है। यदि स्त्री पुत्र आदि मकान जायदाद रुपया पैसा कोई नहीं है तो फिर वे इस कहानी किस्सों का क्या मतलब है? फिर तो ना कोई किसी का माँ बाप है, ना कोई किसी का बेटा है। क्योंकि इस नए से इसको आप इनकार करेंगे तो एकदम ये बात प्रथमान योग पर पूरी चौकड़ी लग जाती है, चरणान योग पर चौकड़ी लग जाती है। क्योंकि उसमें शरीर सहित जीव कोई जीव मान करके उसकी हिंसा से बचने की बात कही गई है। अहिंसानुवृत्त सत्यानु एक क्या है? माने वो जीवों की हिंसा से बचना। यदि हम उनको जीव कहने वाले नयों को नए ही नहीं मानेंगे तो सारा चरणान योग बेकार हो जाएगा। कर्णान योग में भी कर्म के उदय से ऐसा ऐसा होता है, तो कर्म तो बिल्कुल परद्रव्य है ना, पुद्गल का बना हुआ ज्ञानावरण आदि कर्म है ना, तो वो सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध में सारा कर्णान योग उसी के आधार पर खड़ा है। तो सारे आगम पर चौकड़ी फेरनी पड़ेगी। और अंत तो गत्वा उनने अपना काम चला ही लिया होता तो हम कहते कि चलो ठीक है। अंत में कहते हैं इन व्यवहार को चलाने के लिए हम नया भाषों से काम चला लेंगे, है ना। तो तुम्हें नया भाषों की शरण में जाना ही पड़ा है तो इन्होंने नए मान लो। और उस नए को जो माना है जिन आचार्यों ने, उसे असत्यार्थ तो कहा है ना, अभूतार्थ तो कहा है ना। उसी में ये भी लिखा है कि उस नए को भी माना है, और साथ में ये भी लिखा है देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। तो वो कोई उससे ये थोड़ी कहते हैं कि तुम उन्हें अपना असली मान ही लो, लेकिन इससे जो ये सारा व्यवहार चलता है। वे देह और आत्मा को एक नहीं मानते हैं मुनिराज, गृहस्थ भी नहीं मानते, हर समय दृष्टि नहीं मानेगा, फिर भी 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं ना कि कोई जीव न मर जाए। तो ईरिया समिति, भाषा समिति ये कैसे बनेगी? भाषा का कर्ता आत्मा है ही नहीं, तो मुनिराज की भाषा समिति का क्या मतलब होगा? मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो मेरी दृष्टि में एकदम अविवेकपूर्ण निर्णय है पांडे राजमल जी का। मैं अत्यंत स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, और फिर भी मैंने इस भाषा में उसे प्रस्तुत किया। क्यों? तुम्हें क्यों बताया? फिर उसी भाषा से तुम्हें काम चलाने देते, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाते। क्या करें? तुम्हें समझाना भी है और भाषा की भी मर्यादा रखनी है। अभी वो तो लिखित है, वो तो दीर्घ क्षेत्र काल भाव से बंधा हुआ नहीं है,
वो तो सबके लिए है, सब क्षेत्र के लिए है, सब काल के लिए है। 100 वर्ष बाद भी पढ़ा जाएगा, 200 वर्ष बाद भी पढ़ा जाएगा। इसलिए उसे उस भाषा में व्यक्त किया है, लेकिन स्पष्ट नहीं छोड़ा है। यानी आप लोग यदि गंभीरता से पढ़ेंगे तो आपको दोनों बातें ख्याल में आएंगी, और वाणी की मर्यादा कैसी होती है वो भी आपके ख्याल में आएगी। आपके आचार्यों के कथनों में ये बात बराबर देखेंगे, और जहाँ उनने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है वहाँ विवाद खड़े हो गए हैं, झगड़े खड़े हो गए हैं, कई तरह की बातें खड़ी हो गई हैं। समझ में आए ना? जैसे मैं एक बात और कहता हूँ जो आज हमारा खास टॉपिक है। मुनिराजों को जो आहार देते हैं तो उद्दिष्ट आहार का त्याग होना चाहिए। अब ये एकदम स्पष्ट बात है कि उनके उद्देश्य से बनाया गया, जिसमें उनका रंच मात्र भी इन्वॉल्वमेंट हो, उनका खुद का अपने शिष्यों के माध्यम से, इशारे से, किसी भी तरीके से उनने अपनी रुचि का भोजन बनवाया हो, वहीं जाकर लेने की बात हो, तो वो एकदम गलत है ना? फिर एक बात सामने आती है कि क्या करें, महाराजों को भूखा मर जाने दें, क्योंकि ऐसा तो अब कोई है ही नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो आप कह देंगे हाँ मर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, भक्त चला जाएगा। क्यों? बात तो ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता। समझ में आया ना? है ऐसी निर्दयता की बात नहीं कही जा सकती है कि नहीं मुनिराजों को आहार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उनकी मर्यादा में, जो शास्त्र की मर्यादा है उसके हिसाब से ही मिलना चाहिए। अपन ये बात भी अपनी कह सकते हैं ना। क्यों? यदि शास्त्र में उद्दिष्ट आहार के त्याग की बात है तो उसका पालन होना ही चाहिए। क्यों? मैं इसके लिए भी आपको एक नमूना का उदाहरण देता हूँ। आज से 24 वर्ष पहले श्रवण बेलगोला में वो महामस्तकाभिषेक था, और उसमें एक सेमिनार रखा गया था जिसमें 75 विद्वान बुलाए गए थे, और उसमें मैं अपने मुमुक्षुओं में एक ही था, बाकी 74 सब और जो अन्य लोग थे। अभी तो जो 500 बुलाए थे ना, उनमें 100 अपने थे और 400 उनके थे। इस वक्त अपने पास बहुत बल था, सब लोग थे, आप लोग मौजूद थे वहाँ। उस वक्त तो उस सभा में मैं अकेला ही था, निर्मल कुमार सेठी वगैरह सब बैठे थे उस तरफ, और विषय रखा था मुनियों और श्रावकों में शिथिलाचार। और इस जो सब्जेक्ट रखा था, इस सत्र का अध्यक्ष मुझे बनाया था। सब लोग जानना चाहते थे कि ये क्या बोलते हैं, क्योंकि मुनियों के शिथिलाचार के बारे में जो अपने मुमुक्षुओं के विचार हैं उनसे वो लोग परिचित थे। तो ये जो कुछ भी बोलेंगे तो हम सब विद्वान 75-74 विद्वान हैं, इन्हें घेरेंगे, और फिर वही घेरने का तरीका वही कि मर जाने दें, फिर उनको देवे ही नहीं, फिर कोई आहार ही नहीं देवे, क्या करें? आप क्या चाहते क्या हैं आप, है ना? और मुनि तो 10 तरह के होते हैं, पुलाग, बकुश, निष्कील, निष्गंध, ये होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, सच्चे भी होते हैं, द्रव्यलिंगी भी होते हैं, भावलिंगी भी होते हैं। आखिर व्यवस्था तो समाज को सबकी करनी पड़ती है, ये भी सब जानता रहा। अब हर वक्ता आकर के बोलता था कि इसका जवाब डॉक्टर भारे ले देंगे, इसका जवाब डॉक्टर भारे ले देंगे, इसका जवाब डॉक्टर भारे ले देंगे। जब मेरा नंबर आया अध्यक्ष का, अंत में आता ना, तो मैंने यहाँ से शुरू किया कि सब लोगों की अपेक्षा है कि मैं उनके प्रश्नों का जवाब दूं, लेकिन मेरे भी बहुत विचार हैं इस संदर्भ में। तो यदि मैं उनके उत्तर देने में ही लग जाऊंगा तो मैं अपने विचार कब प्रस्तुत करूंगा? मैं किसी के उत्तर देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं क्या सोचता हूँ, मैं तो उस बारे में अपनी ये बात रखने आया हूँ। क्या? और फिर मैंने शुरू किया कि सब लोग कहते हैं कि नहीं, मुनियों में ज़्यादा शिथिलाचार है, कुछ लोग कहते हैं कि श्रावकों में उससे ज़्यादा है, जैसे श्रावक वैसे मुनि, इससे तर्क चलते हैं ना सब।
ये सब हम दो भागों में बांट कर, कोई कहता है श्रावकों में ज़्यादा सतलाचार है और कोई कहता है मुनियों में ज़्यादा है। नहीं है तो कोई नहीं कहता है, दोनों में है। कहते हैं सब, तो एक से दूसरे पर टालने से काम थोड़ी चलेगा। समाज तो दोनों ही की जिम्मेवारी है कि वो श्रावकों के सतलाचार को भी दूर करे और मुनियों के सतलाचार के बारे में भी विचार करे। लेकिन मेरा स्पष्ट ये कहना है कि हमें सतलाचार को दो भागों में बांटना चाहिए। है तो वो सतलाचार, लेकिन वो भी जो मैं बता रहा हूँ आपको वो बहुत मार्मिक है, आपके काम आएगा। इसके लिए बता रहा हूँ, ये नहीं समझना कि मैं यहाँ की कोई गप्पें सुना रहा हूँ। क्यों? दो तरह से बांटना चाहिए। एक तो वो सतलाचार कि यदि उसको हम दूर करेंगे तो हमारे मुनिराजों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। वे भी हम और आप जैसे ही संयन वाले हैं, जैसे हमें बीमारियां होती हैं ऐसे उन्हें भी होती हैं, जैसे हमें भूख लगती है ऐसे उन्हें भी होती है। हमको बहुत गंभीरता से, मतलब ऐसा निर्दयता से विचार नहीं करना चाहिए, हमें गंभीरता से विचार उन पर करना चाहिए। अब एक ऐसा सतलाचार कि टीवी रख लिया, फ्रिज रख लिया, फोन रख लिया, पंखा लगा लिया, अब इससे उनका जीवन कोई खतरे में नहीं है क्या? अनाप शनाप बोलने लग गए, भाषा समिति का उल्लंघन करने लग गए हैं, बड़े बड़े मकान बनवाने लग गए, तीर्थ क्षेत्र के नाम पर पर्वतों की पर्वत साफ कर दिए, जंगलों को कटवा दिया। अब एक इस टाइप का सतलाचार कि इस टाइप से तो उनको तो जीवन में तो कोई फर्क पड़ता नहीं ना। यदि ये बंद हो जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमें सबसे पहले उस सतलाचार पर ध्यान देना चाहिए। इसमें तो आप कह देंगे कि यदि भोजन नहीं मिलेगा तो बेचारे मुनिराज का देहांत हो जाएगा, इसलिए थोड़ी शिथिलता बरत लो। तो मैं नहीं कहता हूं कि बरत लो, इस पर बाद में विचार करें हैं, और बराबर दयापूर्वक विचार करें, मानवता के आधार पर। ऐसा नहीं क्रूरता से विचार नहीं करेंगे, मरो तो मर जाए, हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं। क्या तो लोगों ने तालियां बजाई, क्योंकि ये बात तो उनको सही है ना। मैंने कोई दाव पेंच तो नहीं खेला ना, ये फैक्ट है ना। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो समाज में उस सतलाचार से है। ये जो सब हो रहा है, तकलीफ तो उससे है कि उनकी वाणी की मर्यादा नहीं है, ये नहीं है, तो इनमें सब में इन्वॉल्वमेंट है। पेड़ कटवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बगीचे बन रहा है, नए नए मंदिर बन रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लाखों रुपये इकट्ठे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और इसके लिए अपन को विद्वानों की एक कमेटी बनाना चाहिए। इसको दूर कैसे करें, ये प्रश्न था ना। और वो विद्वान लोग बैठकर आपस में इस तरह की कुछ बातें बनाएं कि हमें किस सतलाचार के बारे में अभी विचार करना है, और उसमें जिससे उनके जीवन को खतरा होता है वो सब बातें छोड़ दें। अभी वो दूसरे नंबर पर द्वारा जब विचार करेंगे तब के लिए रखें। और इसमें अभी जो ये सतलाचार है, ये बसों वाला, टीवी वाला, फ्रिज वाला, मोबाइल वाला, इस पे हम विचार करें, इस पे हम नियम बनाएं, और बनाकर सब मुनिराजों के पास, जो बड़े बड़े आचार्य हैं, उनके पास जाएं कि हम लोगों ने ये ऐसा सोचा है कि ये सतलाचार बंद होना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो और आप लोग आदेश निकालें तो ये हो सकता। हम तो आदेश निकालने वाले कौन होते हैं, हम तो निवेदन करने वाले हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं। हमने कहा देखा सब लोग, भाई तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहा देखा, हमने जो समझा फंसा करके इनको बहुत वो कर देंगे, ये तो हीरो बन गए, कि हमने एक रास्ता बता दिया। आप समझ आए ना। एक जो हमारे खास मित्र थे और प्रतिद्वंदी भी थे, क्या वो खड़े हो गए। मैं नाम बता सकता हूँ, ये नीरज जी थे ना, नीरज जानते हो, नीरज जैन। अभी स्वर्गवास हो गया उनका,
तो वे खड़े हो गए। आप रहेंगे उस कमेटी में, जो वो कमेटी बनाएंगे ना, वे जानते कि ये नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मुनिराजों के पास जाकर के उनसे निवेदन करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। आप रहेंगे। मैंने कहा आप लोग रखेंगे तो क्यों नहीं रहेंगे हैं? आप लोग रखेंगे तो हम क्यों नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों को मुझे नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए कि हम तो जाते हैं तो हमें देखते ही महाराजों को गुस्सा आता है। वे शांत चित्त से अपनी बात सुनेंगे तो ही मानेंगे ना। तो मुझे आगे करके तुम क्या करोगे, उससे काम नहीं बनेगा। यदि सचमुच काम बनाना है तो मीटिंग में मैं रहूंगा, जो अपन बनाएंगे नियम उनमें मैं रहूंगा, लेकिन मुझे साथ में ले जाने की आप मत सोचो। लेकिन आप कहोगे तो मैं चलूंगा। क्या एकदम बाजी पलट गई। होना जाना तो कुछ था ही नहीं, किसी को कुछ करना तो था ही नहीं। वो तो सिर्फ मुझे फंसाने के लिए सब्जेक्ट रखा था। यानी अपनी बात पर 100% कायम रहकर, समझे ना, और अत्यंत चतुराई से समझ लो उस बात को प्रस्तुत किया जा सकता है। ये आप सब में आनी चाहिए, है ना। दुनिया बने की वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। ये पंक्तियां पढ़ी कभी आप, मेरे मुख से तो सुनी होंगी, मैथिली शरण गुप्त की हैं। वो लिखते हैं कि सारी दुनिया बनिया है, बनियों जैसी है। वे खुद बनिया थे, मैं भी बनिया हूं। जो हर जगह काम बनाए वो बनिया, बिगाड़े वो बनिया नहीं है, वो तो बिगाड़ू है। तो ये सारी दुनिया बने व्यापारिक वृद्धि रखती है, क्या काम नहीं परिणाम रखती। वो तुमने क्या किया, तुम्हें काम करते देखना नहीं चाहती है, परिणाम देखती है कि तो उसका क्या फल आया। अब आज हमने 50 साल से काम किया, तो हमारे काम को किसने देखा। बहुत जो साहित्य लिखने का काम होता है वो तो बिल्कुल एकांत में अपने घर में ही बैठ के अथवा ऑफिस में बैठ के होता है ना। इसे कौन देखता है, हैं? काम नहीं देखती है तुमने कितना काम किया कितना नहीं किया, लेकिन फल क्या आया उसे देखती है। उसका कोई रिजल्ट क्या आया है वो ये देखती है। तुम गए थे कहीं, पाठशाला चला रहे थे, प्रवचन कर रहे थे पर्यूषण में, और फिर समाचार आया कि पूरे 10 दिन शांति से कट गए और अच्छी धर्म प्रभावना हुई, तो हम समझते हैं कि तुम्हें कोई क्षमता है। और फिर ये झगड़ा हुआ, मैंने ये कह दिया, मुँह तोड़ जवाब दिया उनको, मैंने ये कर दिया, फिर मैंने मुँह तोड़ जवाब दिया तो उनने मुझे चांटे जड़ दिए तो मैंने बहिष्कार करके और भाग के आ गया बीच में शिविर छोड़ के। क्यों? तो तेरी पहलवानी हमें नहीं सुननी है, तू कितना वीर है हमें नहीं जानना है, समझे। तुम्हें तुम्हारी ऐसी वीरता हमें नहीं देखनी है। लेकिन अपनी बात सत्य कह करके भी, शांति से जितने भी कम ज़्यादा कह करके आप निरापद आ जाएं, बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमने सोनगढ़ में प्रवचनकार प्रेक्षण शिविर लगाए थे पूज्य गुरुदेव श्री की आज्ञा से। पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में गुरुदेव श्री बैठते थे और हम वो क्लास लेते थे प्रवचनकारों को कैसे प्रवचन करना। मैं और पाटनी जी दोनों जने लेते थे। पाटनी जी नेमीचंद जी पाटनी। धर्म के 10 लक्षण किताब निकल गई थी, तो पर्यूषण में कैसे प्रवचन करना वो भी ट्रेनिंग दी थी हमने। तो हम यही बात कहते थे कि गांव-गांव में जाके झगड़े होते थे। 10-15 तो विद्वान जाते थे, अब वो हर गांव में 15 में से 10 गांव में झगड़ा होते आता था, कुट पिट के आते थे, ऐसा होता था। धीरे धीरे हमारी वजह से 100% वो झगड़े खत्म हो गए। वो हमने जो ट्रेनिंग दी कि किस तरह से बोलना, किस तरह से निभाना, किस तरह से आना। तुम्हारा ये तुम वहाँ गए और खूब तुमने पिटे हो, तुमने बात मानी नहीं, इससे न तुम्हारी यहाँ इज्जत बढ़ेगी
ना वहाँ इज्जत बढ़ेगी। क्योंकि ये अयोग्य आदमी है, इसको नहीं भेजा करे, अगले साल से इसका नाम काट दो, ये होगा क्या? लेकिन तुम कम सफल हुए, ज़्यादा सफल हुए, कैसे हुए, लेकिन 10 दिन शांति से कट गए और तुम वहाँ पर लोगों ने प्रशंसा करी और अभिनंदन पत्र लेके आ गए, तो समझ लो कि बहुत बड़े सफल हो गए। अभी तुमने क्या तत्व समझा पाया, क्या नहीं समझा पाया, वो तो बाद में देख लेंगे। जब वो हमारे पास आएंगे तो सत्य क्या समझे और झूठ क्या समझे वो हम निपट लेंगे। क्या तुम तो एक दफे, ये लोग अच्छी बात करते हैं, झगड़े वाले नहीं हैं, इन्हें पैसा वैसा नहीं चाहिए, लोभी प्रवृत्ति के नहीं हैं, खान पान भी इनका शुद्ध है और वाणी में भी आकर्षण है, बस इतना उद्देश्य बनाओ, बस खत्म, इतना पर्याप्त है। इतना ही इमेज लेके आए कि नहीं नहीं बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, अगले साल से अपन पर्यूषण में स्मारक से ही बुलाया करेंगे, बस उपलब्धि हो गई। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अत्यंत विवेक का काम है। जनवाणी में ऐसे मतभेद कदम कदम पर आएंगे और जगह जगह पर हम ऐसे झगड़ा। टोडरमल जी की विशेषता क्या है? उनने सारे प्रश्न खड़े किए और उनका जवाब अपेक्षा बता बता करके ही किया ना, है? अपेक्षा बता के किया ना, और अंत में कहता कि तुम भी फिर भी नहीं मानोगे हमारी बात, फिर भी नहीं मानोगे तो हमें निकाल देंगे, तुम्हें विद्यालय से निकाल देंगे, हम सम्मेलन में से निकाल देंगे। तुम समझते क्या हो? नहीं, एक है नहीं मानेंगे तो हम समझ लेंगे इसकी होनहारी ऐसी है, कड़ू कोड़ी को अमृतपान कराएं और वो ना करे, क्यों? और आता ना क्या, आँख खोलते ही चिंतामणि रत्न के दर्शन हों और वो ना देखे तो इसकी होनहारी खोटी है, ऐसा विचार करके संतोष धारण करेंगे। वो अर्जुन कितना ही बड़ा हो, मोक्ष ही क्यों नहीं गया हो, लेकिन उस वक्त तो उसने गलती की थी। हमारे चित्त में बहुत गहराई से ये समझने की और कहने की हिम्मत होनी चाहिए है? कि उनके हाथ में था जयद्रथ को मार देना, कि सूर्य अस्त नहीं होगा शाम होगा उसके पहले मार दूंगा। वो छिप गया था, वो नहीं आया आपके सामने, तो आप कैसे मार दोगे? और फिर आपने दाव पे लगा दिया अपनी जिंदगी कि हम जल के मर जाएंगे, इससे बढ़िया उन सामने वाले को और क्या मिलेगा? अब गुस्से में कह तो दिया, गुस्से में कह तो दिया, अब क्या करना चाहिए? है? यदि वो नहीं मार पाता जयद्रथ को तो फिर क्या करना चाहिए था उसको? सब कहेंगे जल के मर जाना चाहिए था, प्रतिज्ञा का पालन तो करना ही चाहिए था। एक आदमी है ऐसा कह सकता है कि नहीं नहीं, प्रतिज्ञा जितने जल्दी टूट सके तोड़ देना चाहिए। प्रतिज्ञा तोड़ देना चाहिए? तुम अपने टोडरमल जी से तो पूछो, लेते वक्त बहुत सावधानी से लेना चाहिए, लेकिन ली हुई प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहिए। वो तो ये कहते होंगे, हमें पता है, बड़ी खबर से, लेकिन हम कहते हैं छोड़ देना चाहिए। कसाय में ली गई प्रतिज्ञा कसाय खत्म होते ही छूट जाती है। वो तो गुस्से में ली गई प्रतिज्ञा थी, और वो जल के मर सकते थे, चरम शरीरी थे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे, अग्नि की वेल पहना दिए थे ना गहने, तो ये जल के कहाँ मरे? क्यों? जल के मर ही नहीं सकते थे। जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं वो जल के मर ही नहीं सकते हैं। तो उन्हें असंभव की प्रतिज्ञा ले ली तो वो तो टूटनी ही है। तो गलती तो लेने में है, तोड़ने में गलती नहीं है। हम लेने की जितनी भी करें तो करें आलोचना, तो मेरे विवेक से हमको सब काम करना चाहिए। देखिए अभी क्या अपनी बात चल रही थी, आत्मध्याता श्रवण वह इंद्रिय विषय जो परहर है, यही है, ये नहीं है ना? स्वभाव स्थित अविरुद्ध मनो है मोह महल का क्षय करे। कहाँ है ये? तो एक क्षण, हाँ जैसे इनकी टीका की बात कर रहा था मैं आपसे कि दर्शन, यहाँ प्रश्न क्या टीका का
अनुसरण करते हुए साकार और अनाकार उपयोग के साथ साथ साकार का अर्थ श्रावक और अनगार का अर्थ श्रवण भी करते हैं। यानी वो भले ही कुछ भी बात कहें तो वहाँ ऐसा घटित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि ये तो मुनियों की बात है, मुनि तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, ख्याल में आए ना। इसलिए दर्शन मोह के नाश की बात का सवाल कहाँ होता है, चारित्र मोह के नाश की बात करो, ऐसा नहीं है। जब वो बात कर रहे हैं तो भले ही श्रवण शब्द का उनने प्रयोग किया हो, फिर भी वो लिखा ना श्रावक और श्रवण दोनों के लिए है, और मिथ्या दृष्टि के लिए भी, और खासकर तो मिथ्या दृष्टि के लिए है, क्योंकि दर्शन मोह का क्षय करते हैं। मोह की जो ग्रंथि बोलते हैं ना, वो दर्शन मोह को ही बोलते हैं, चारित्र मोह को मोह की ग्रंथि नहीं बोलते हैं। सुने ना कि तो क्या लिखा है इसमें, यह जान जो शुद्धात्मा ध्यावे सदा परमात्मा, दुष्ट मोह की दुर्गंधि का भेदन करें वे आत्मा। दुष्ट जो मोह की दुर्ग्रंथि है, मैंने दर्शन मोह का जो मैंने मिथ्यात्व है, उसका भेदन कर देते हैं वे आत्मा। कौन आत्मा? जो ऐसे शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं। आपको ध्यान तो जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तब होगा। अरे कर्ण लब्धि के परिणाम भी शुद्धोपयोग रूप ही हैं, वो भी आत्मा का ध्यान है। दर्शन का मोह का नाश भी आत्मा के ध्यान से ही होता है, समझ रहे ना। वो 70 जो है ना द्रव्य संग्रह की टीका में, तो उनमें आप गहराई से देखेंगे तो उसमें ये सब मिल जाएंगे। माने सारा मोक्ष मार्ग जो जिसमें शुद्धोपयोग, ऐसा है ना, शुभ भाव से तो पुण्य का बंध होता है, अशुभ से पाप का बंध होता है, और दोनों भाव अशुद्ध हैं, और शुद्ध भाव से कर्म करते हैं। ये नक्की हो गया। अब शुद्धोपयोग शुद्ध भाव है, और शुभोपयोग और अशुभोपयोग इन दोनों को बोलते हैं अशुद्धोपयोग। ये बंधन का कारण है। तो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो मिथ्यात्व का कर्म का बंध हुआ कि संबंध निद्रा हुआ ना, उसमें वो नष्ट हुआ ना, तो वो शुभ भाव से कैसे हो जाएगा। टोडरमल जी ने यही तो सिद्ध किया है। वहाँ कहाँ किया? जब वो 11 स्थान बताए ना, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंद, वियोजक, तो उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि को असंख्य गुणी निद्रा होती है। तो गुणन फल तो तब लगता है जब कोई मूल किससे असंख्य गुणी, तो उन्होंने कहा भद्र मिथ्या दृष्टि से। ये भद्र मिथ्या दृष्टि के भी निर्जरा होती है, तो मिथ्या दृष्टि की निर्जरा सिद्ध हो गई। तो कर्ण लब्धि के परिणामों में जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उनमें भी शुद्धि का अंश होता है। उससे मोह, दर्शन मोह का और अनुदान बंदी का नाश होता है। वो निर्जरा का कारण है, और उसी की वजह से बहुत से लोग शुभ भाव को निर्जरा का कारण सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और वो तो कहते शुद्ध शुभ भाव के अंदर जो शुद्ध भाव मौजूद है उससे होता है ना। पूज्य गुरुदेव श्री इस बारे में ऐसा बोलते थे कि अंदर में जो भगवान आत्मा का में अपनापन आ गया ना, आगम से पढ़ के, गुरु के मुख से सुन के, अभी अनुभव नहीं हुआ, उसका जोर इतना है कि उस जोर से उसका नाश होता है। बोलते हैं ना, अंदर में दृष्टि में उसका जोर पड़ा है, उसके प्रति बहुत, अरे अभी आप दर्शन नहीं हुए और अपनेपन का जोर आ गया, आ सकता है। कोई उदाहरण दे सकते हो? कैसे आ सकता है बोलो? अपनापन आ जाए और अपनेपन का जोर आ जाए, खबर नहीं। मैं तुम्हें थोड़ा सोचने का समय दे रहा हूं, बताऊंगा तो मैं ही। अपन ने अपनी लड़की के लिए कोई योग्य लड़का देखना आपने समझना है ना, आपने समझना। वो सा लड़की को तो दिखाया नहीं, पुराने जमाने में दिखाते ही नहीं थे। और ऐसा हो सकता है कि माँ बाप ने भी नहीं देखा हो, भाई देख आया हो, उसका मित्र देख आया हो, और देख करके हमने संबंध कर दिया। अभी हमने उसके दर्शन नहीं किए हैं जमाई राजा के, लेकिन उसमें अपनापन आ गया ना, और अपनेपन का जोर आ गया कि नहीं,
कोई एक्सीडेंट हो, कुछ एक्सीडेंट में वो घायल हो अथवा वो किसी को घायल कर दे, हैं, तो दोनों स्थितियों में आप किस तरह दौड़ेंगे? क्यों? क्या करें? अपना तो ऐसा पर मालूम पड़ता है, ऐसे एक्सीडेंट होते थे, आप क्या करते हो? आप तो हिलते तक नहीं हो। क्यों? तो उसमें कुछ अपनापन आया क्या? नहीं, अभी देखा नहीं है। देखने के पहले अपनापन आता है और अपनेपन का जोर आता है ना, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान आत्मा देखा नहीं है, आगम में देखा है, गुरु के मुख से सुना है, शास्त्र में पढ़ के सुना है ना। कल मेरे पास कुछ लड़के आए थे कि नहीं वो तो गुरु, ज्ञानी गुरु ही होना चाहिए, शास्त्र क्या, तो शास्त्र बेकार हो जाए। देश में लब्धि दोष में कहा है उससे, प्रवचन सार में तो नित्यबोधक कहा है उसको। एक कल्पना करो कि 300 साल बीच में ऐसे निकले तभी कि नग्न दिगंबर मुनिराज नहीं थे, ये सब भट्टारक के रूप में तब्दील हो गए थे ही नहीं। फिर शांति सागर जी सबसे पहले हुए। कैसे हुए? क्योंकि नग्न दिगंबर मुनिराज को नग्न दिगंबर मुनिराज से ही दीक्षा लेनी चाहिए। अभी तो बिल्कुल सीधी सच्ची बात है ना, इसमें कोई झगड़ा थोड़ी है ना। सम्मा दर्शन तो जैसे होगा निबटते रहेंगे अपन, लेकिन वो दीक्षा लेंगे तो भी तो कहेंगे तुमने किससे दीक्षा ली? बोलो, कौन से सागर से ली? हैं? लेते ना, मानते, ये तो मानते ही हैं कि मुनि बनना है तो किसी मुनिराज से दीक्षा लो, आचार्य से दीक्षा लो, है ना। लेकिन उसमें भी रास्ता रखा ना कि अपन भगवान के सामने भी जाके ले सकते हैं, अपने यहाँ मंदिर में जा करके भी उसके सामने भी नग्न दिगंबर दीक्षा ले सकते हैं। काय को रखा? फिर सब मुनिराज कहते हैं हम नहीं मानते, वो तो मुनिराज नहीं होए तो ले सकता है। हम बैठे हैं ना, इतने मुनिराज तो बैठे हैं ना। अब इस बातों में क्या फायदा, तुम बैठे हो कि नहीं बैठे हो, कैसे हो, कौन है। अब उसने जो समझ में आया उचित है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, वो मूर्ति के सामने ले सकता है, समझ गए ना। तो ऐसा ही कोई मिथ्या दृष्टि हमें दृष्टि नहीं हो तो एक भाव ऐसे ही खोदोगे आप, आपको स्वीकार है ये, है? और फिर ज्ञानी भी चाहिए, सर्टिफाइड ज्ञानी चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं है कि तुम निर्णय करोगे कि कोई ये करेगा। वो सर्टिफाई करने वाला भी ज्ञानी है कि नहीं है, पहले उसका नक्की करना पड़ेगा। किसका सर्टिफिकेट चलेगा? सर्टिफिकेट किसका चलेगा? और तुम निर्णय करोगे कि ये ज्ञानी है, इसका उपदेश होगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मोक्ष मार्ग बंद, मैंने 6वां 7वां गुणस्थान तक जाते हैं, वो बात खत्म हो गई ना। तो हमें सारे विवेक से निर्णय करना चाहिए, लेकिन वो राजमार्ग वो ही है। जैसे कि मुनिराज से ही दीक्षा, आचार्य से दीक्षा लेना चाहिए मुनिराज को, वो राजमार्ग है। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा से ही देशना लब्धि होती है, ये राजमार्ग है। और हर राजमार्ग में अपवाद होते हैं, नहीं तो मोक्ष मार्ग का लोप का प्रसंग आएगा। जो लड़के मेरे पास आए थे, मैं तो उनकी शक्ल भी भूल गया। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये आया था, इसने पूछा था, क्योंकि वो बात मेरे दिमाग में रही, इसलिए मैंने आपको बात बताई। समय हो गया है, अब कल चलाएंगे।